नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने घर परिवार दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम आज जानते हैं कि पीएम किसान रिलेटेड कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। तो हम जानते हैं, एक पेपर कटअप के माध्यम से दैनिक भास्कर में आया हुआ है। स्वतः निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदन की बाढ़ आई, अफसरों कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदन फर्जी हैं। चलिए आगे जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्वतः निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदन की बाढ़ आ गई है। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक स्वतः निबंधन से कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। इनमें से 16.32 लाख से अधिक आवेदन फर्जी हैं। इन आवेदनों में से अब तक महज 10,000 ही सही पाए गए हैं। हालांकि 28,000 आवेदनों की जांच बाकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदनों का सत्यापन और पंजीकरण होता था। इसके तहत राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल पहले पोर्टल पर स्वतः निबंधन का विकल्प दिया गया। इसके मुताबिक किसान जमीन के कागजात और सत्यापित वंशावली के साथ पोर्टल पर आवेदन करेंगे। प्रखंड और जिला स्तर का कृषि कार्यालय इसका सत्यापन कर कृषि विभाग को आवेदन भेजेगा। विभाग की संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद 1 साल में आवेदन की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। प्रखंड और जिला स्तर से कृषि कार्यालय से बिना सत्यापन और जांच की 8 लाख से अधिक आवेदन भुगतान के लिए कृषि विभाग को भेज दिए गए। इनमें से करीब 7.50 लाख आवेदन को विभाग ने रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सहायता लेने के लिए जमीन की सत्यापित कागजात देना जरूरी है, लेकिन एक ही जमीन के कागजात पर कई आवेदन आ रहे हैं। निचले स्तर पर ही इसकी जांच होनी चाहिए। विभाग इस मामले में डीसी के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सभी डीसी को पत्र लिखकर कहा गया है कि बिना सत्यापन किए ही प्रखंड कार्यालयों से राज्य सरकार को आवेदन भेजे जा रहे हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। डीसी से कहा गया है कि ऐसे आवेदनों की जांच के बाद ही उसे आगे बढ़ाया जाए। सही आदमी छूटे नहीं, इसका भी ध्यान रखने को कहा गया है। कृषि सचिव ने कहा, लापरवाह अफसरों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। तो चलिए और देखते हैं आगे।
कि हालात देखिए, हजारीबाग के 1.60 लाख आवेदन में 850 ही सही पाए गए हैं। हजारीबाग ज़िले में, हमारे झारखंड राज्य के हजारीबाग ज़िले में 1,60,000 आवेदन हुए हैं, जिनमें से 850 ही सही हैं। तो हम चलिए आगे जानते हैं कि झारखंड के राज्यों में झारखंड के ज़िलों में कितने कितने कुल आवेदन हुए हैं और कितने आवेदन सही हैं और कितने आवेदन फर्जी हैं। जिला आवेदन सही मिले। हजारीबाग जिला से 1,60,000 आवेदन हुए हैं, जिनमें से 850 सही मिले हैं। गिरिडीह जिला से 1,30,000 आवेदन हुए हैं, जिनमें से 400 आवेदन सही पाए गए हैं। पलामू जिला से 1 लाख आवेदन हुए हैं, जिनमें से 700 आवेदन सही पाए गए। रांची जिला से 94,000 आवेदन हुए हैं, जिनमें से 1,000 सही पाए गए। गढ़वा जिला से 81,000 आवेदन पाए गए हैं, आवेदन हुए हैं और 1,300 आवेदन सही पाए गए। देवघर से 80,000 आवेदन हुए हैं, जिनमें से 200 आवेदन सही पाए गए। गोड्डा से 80,000 आवेदन हुए हैं, जिनमें से 200 सही पाए गए। धनबाद में 75,000 आवेदन हुए हैं और 10 आवेदन सही पाए गए। दुमका से 70,000 हुए हैं, जिनमें से 1,000 सही पाए गए हैं। पाकुड़ से 80,000 आवेदन हुए हैं और 110 सही पाए गए हैं। चतरा से 70,000 आवेदन हुए हैं, लेकिन 900 ही सही मिले हैं। जामताड़ा से 65,000 आवेदन हुए हैं और 120 सही मिले हैं। ये हमारे झारखंड राज्य के जिलों का फर्जी आवेदन और सही आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो हजारीबाग के प्रखंड स्तर पर कुल 1,60,000 आवेदन मिले। इनमें से प्रखंड स्तर पर ही 96,000 प्रतिवेदन आवेदन को रद्द कर दिया गया है। जिला स्तर पर उनमें से 600 को और रद्द कर दिया गया। राज्य मुख्यालय पहुंचने पर उनमें से 49,000 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। कुछ आवेदनों की जांच अभी भी लंबित है, यानी अब तक इस जिले में मिले 1,60,000 आवेदन में से महज 850 आवेदन ही सही मिले। दूसरा, देवघर में इस योजना के तहत, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 80,000 आवेदन मिले। इनमें से प्रखंड स्तर पर सिर्फ 1,000 आवेदन रद्द कर 79,000 आवेदन जिला स्तर पर भेज दिया गया। जिले स्तर में इनमें से 300 आवेदन रद्द हुए। वहां से 78,700 आवेदन को मुख्यालय भेजा गया, यानी स्टेट। लेकिन कृषि विभाग के मुख्यालय ने इनमें से सिर्फ 205 आवेदन को ही सही पाया। तीसरा, इस योजना के तहत परिवार के एक ही व्यक्ति को पैसे मिलने हैं। अगर बंटवारा हो गया है तो कागजात और वंशावली की सत्यापित कॉपी के साथ आवेदन देना होता है। लेकिन एक ही कागजात पर परिवार के कई सदस्यों
ने आवेदन दे दिया। यह फर्जी आवेदन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बना है। तो आप सभी जल्द से जल्द अपना पीएम किसान में स्टेटस है अपने अपने आवेदन को जल्द से जल्द जांच कर ले, ताकि पीएम किसान योजना के तहत आपके स्टेटस में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि जनवरी माह या फरवरी माह में ही पैसा आने की संभावना है नेक्स्ट किस्त। तो चलिए, हम आप सभी को यही बताना चाहते थे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पूरे झारखंड में 17 लाख से अधिक आवेदन फर्जी घोषित हुए हैं, जिनमें से कुछ सही पाया गया और 16.32 लाख आवेदन फर्जी हैं। तो इसलिए अपना अपना स्टेटस जल्द से जल्द चेक कर लें और सतर्क हो जाएं, क्योंकि सही लाभुकों का भी इस प्रक्रिया के तहत योजना को बंद होने की संभावना है। इसलिए सही किसान धारक अपना अपना स्टेटस देख करके अपना कार्रवाई शुरू करें। तो चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। और आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।